कहाँ गया मेरा पैकेट? अरे ये रहा। ओह, इसका प्राइस इतना ज्यादा हो गया है। लेने तो मुझे 3 पैकेट थे, लेकिन अब मैं सिर्फ एक ही लूंगी क्योंकि ये बहुत महंगा हो गया है। और वैसे भी इसी सेम प्राइस पे मैं कुछ और हेल्दियर ऑप्शंस भी देख सकती हूँ। आप क्या कहते हैं? हाय एवरीवन, मैं यहाँ एक सुपरमार्केट में हूँ और आपने देखा कैसे प्राइस में चेंज होने से मेरी डिमांड भी बदल गई है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो आप सभी ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? क्योंकि हम सभी शॉपिंग करते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। पर जब हम कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं तो क्या हम सिर्फ उसका प्राइस देखते हैं? हाँ, प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। हमारे डिसीजंस प्राइस के अलावा और भी कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, हमारी इनकम, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है? ये कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड प्राइस की वजह से भी चेंज होती है और प्राइस को छोड़कर किसी दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी चेंज होती है। तो आज हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड कर्व के 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये कॉन्सेप्ट देखने में थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के बारे में। जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये मूवमेंट डिमांड कर्व पे ऊपर या नीचे की तरफ होती है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, अगर प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाए तो इसे अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। और अगर प्राइस के फॉल होने की वजह से डिमांड बढ़ जाए तो इसे डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। आइए अब बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे में। जब प्राइस कांस्टेंट रहता है और किसी और फैक्टर में चेंज होने से जब डिमांड चेंज हो जाए तो उसे कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। ये शिफ्ट डिमांड कर्व में राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होता है, जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाए या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो जाए या कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए तो इन फैक्टर्स की चेंज की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड कर्व राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जिसे राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं। और यहाँ प्राइस कांस्टेंट रहता है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ गई है। और इसी के ऑपोजिट, अगर प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो जाए या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए या कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, तो इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इस केस में प्राइस कांस्टेंट रहता है और किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड कम हो गई है। नाउ लेट्स इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन द टू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आप सभी पोटैटो चिप्स तो खाते ही होंगे, लेकिन कुछ फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हम सभी की चिप्स की डिमांड चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप 20 रुपीस पर पैकेट के हिसाब से चिप्स के 8 पैकेट्स खरीदते हैं, लेकिन अगर चिप्स का प्राइस बढ़कर ₹30 पर पैकेट हो जाए तो हो सकता है अब आप चिप्स के सिर्फ 5 पैकेट्स ही खरीदें। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का एक केस है जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का एक पार्ट है। यहाँ सेम डिमांड कर्व पर नीचे से ऊपर की तरफ
अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। अब मान लीजिए पोटैटो चिप्स का प्राइस वही सेम है, लेकिन मार्केट में न्यू वैरायटीज ऑफ चिप्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अनियन चिप्स, मिंट चिप्स, टमाटो चिप्स एक्सेट्रा। अब आप इन नए वैरायटी को भी टेस्ट करना चाहते हैं, इन्हें भी कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हो सकता है अब आप पोटैटो चिप्स के सिर्फ 3 पैकेट्स ही खरीदें। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस कांस्टेंट है, पर प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर की वजह से, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, डिमांड हैज फॉलन डाउन। तो प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर की वजह से यहाँ डिमांड कम हो गई है, जो कि डिक्रीज इन डिमांड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व का एक केस है, और ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व का एक पार्ट होता है। तो 2 बातें हमें हमेशा याद रखनी हैं, ये कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व प्राइस की वजह से होता है, और इसमें सेम डिमांड कर्व पर ऊपर या नीचे मूवमेंट होता है, जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, और इसमें पूरा डिमांड कर्व आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। उम्मीद है अब आपको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड आपके लिए एक टास्क है। You must have noticed that many customers buy umbrellas during the rainy season. So what do you think about this change in demand? Explain with suitable graph. See you again in the next session. Till then, keep learning and take care.